गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 12th में सब्जेक्ट बायोलॉजी में हमने पिछले वीडियो में आपको चैप्टर नंबर 10 में कुछ इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट के बारे में बताया था। आज हम जो है टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, उसका नाम है माइक्रोब्स इन सीवेज ट्रीटमेंट। सीवेज ट्रीटमेंट के बारे में बताएंगे। तो बच्चों सबसे पहले ये समझो सीवेज क्या होता है। सीवेज क्या होता है? जो म्यूनिसिपल वेस्टेज वाटर होता है या घरों से जो गंदा पानी निकलता है नालियों में, उसको सीवेज बोलते हैं। ये पानी यूजफुल हो जाए इसलिए इसको सिंचाई करने से पूर्व या ह्यूमन बीइंग द्वारा यूज करने से पूर्व ट्रीट करना, इसको उपचारित करना आवश्यक होता है। तो सीवेज को ट्रीटमेंट करने के लिए मेनली दो मेथड होते हैं। पहला होता है प्राइमरी ट्रीटमेंट, इसको फिजिकल भी बोल सकते हैं, और फिजिकल ट्रीटमेंट, ठीक है। यानी इस विधि से उसको हम उपचारित करेंगे, यानी यूजेबल बनाएंगे। दूसरी मेथड होती है सेकेंडरी ट्रीटमेंट, और इसको हम बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट भी कहते हैं, क्योंकि इसमें कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म जो आपके डिकम्पोजर्स होते हैं, बैक्टीरिया और फंजाई का यूज होता है, इसलिए इसको बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट भी कहते हैं। अब इसमें देखिए, जो फिजिकल ट्रीटमेंट है उसमें 3 स्टेप हैं। सबसे पहला है फिल्ट्रेशन। कौन सा? फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन में क्या होता है, जो सीवेज वाटर होता है उसके बड़े बड़े छलनी के द्वारा छाना जाता है। तो उसमें जो सीवेज में बड़े बड़े पॉल्यूटेंट होते हैं, जैसे वेस्टेज प्लांट्स प्रोडक्ट हैं, लीव्स हैं, रूट्स हैं, ठीक है, क्लॉथ्स हैं, जो बड़े बड़े पार्टिकल्स होंगे वो उस फिल्टर के द्वारा क्या हो जाएंगे, छन जाएंगे, अलग हो जाएंगे, और वाटर अलग हो जाएगा। फिर उसके बाद होता है सेडिमेंटेशन। उसके बाद क्या करते हैं, जब वाटर फिल्टर हो जाता है तो उसको अगले टैंक में पास करते हैं, वहाँ पर उसको स्थिर करने रख देते हैं। तो उसमें जो भारी पार्टिकल्स होते हैं, बालू वगैरह के पार्टिकल्स होते हैं या गंदे पार्टिकल्स होते हैं, वो उसके तली में बैठ जाते हैं, उसको हम स्लज बोलते हैं, ठीक है ना। फिर वहाँ से उस पानी को दूसरे बर्तन में पॉट में भेज देते हैं, टैंक में भेज देते हैं, उसको बोलते हैं डिकैंटेशन। तो प्राइमरी ट्रीटमेंट में केवल हमारा सबसे पहले क्या है, उस सीवेज को फिल्टर करना, और फिल्टर करने के बाद उसमें जो हैवी पार्टिकल्स हैं उसको नीचे तली में बैठ जाना, और तली में बैठ जाएंगे तो जो उसका ऊपर का वाटर होगा प्योर हो जाएगा, तो उसको हम नेक्स्ट टैंक में भेज देंगे, इसको बोलते हैं डिकैंटेशन। केवल इसमें 3 ही मेथड है। अब इसके बाद सेकेंडरी ट्रीटमेंट में देखिए क्या होता है। सेकेंडरी ट्रीटमेंट होता है बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट, ठीक। तो इसमें सबसे पहले क्या होता है, जो वाटर होता है उसमें एयर पास की जाती है। एयर पास करने से उसमें फंजाई और बैक्टीरिया तेजी से ग्रो करते हैं, और एक स्ट्रक्चर बनाते हैं वाटर सरफेस पर, जिसको फ्लॉक बोलते हैं, ठीक है। तो जब ये बैक्टीरिया तेजी से वहाँ ग्रो कर जाते हैं तो उसमें पाए जाने वाले डेड एंड डिके मटेरियल को डिकम्पोज कर देते हैं, जिससे उस वाटर की बीओडी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। बीओडी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। इसका मतलब वो जो सीवेज है वो कम पॉल्यूटेड हो गया, लेस पॉल्यूटेड हो गया। फिर इनको जो नीचे जो स्लज बैठती है इसमें, उसको एक्टिवेटेड स्लज बोलते हैं हम। उसमें कुछ बैक्टीरिया एनारोबिक कंडीशन में ग्रो कराए जाते हैं और बायोगैस प्रोड्यूस करते हैं। क्या बनाते हैं? बायोगैस प्रोड्यूस करते हैं, ठीक। अब आगे के टॉपिक में हम बता रहे हैं, जैसे माइक्रोब्स इन बायोगैस प्रोडक्शन। तो बायोगैस क्या होती है, इसको हम जो है गोबर गैस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? गोबर गैस भी बोलते हैं। तो बायोगैस सबसे पहले समझिए क्या है।
बायोगैस इज द मिक्सर ऑफ CH4 मेनली प्लस CO2। मेन रूप से तो यही होंगे, ये हैं, इनको हम बायोगैस बोलते हैं। ठीक है, बायोगैस को बनाने वाले जो बैक्टीरिया होते हैं या ऑर्गेनिज्म होते हैं, तो बायोगैस का मेन कंपोनेंट मीथेन होता है, तो उनको हम मीथेनोजेंस बोलते हैं। और मीथेनोजेंस में जो बैक्टीरिया होता है उसको बोलते हैं मीथेनोबैक्टीरिया या मीथेनोबैक्टीरियम। ठीक है, मीथेनोबैक्टीरियम बोलते हैं। अब ये बैक्टीरिया क्या करते हैं, ये पाए जाते हैं, बैक्टीरिया 3 जगह पाए जा सकते हैं। ये एक पाए जाते हैं कैटल डंग में, ठीक, या जो अपने कैटल होते हैं उनका रूमेन वाला पार्ट होता है स्टमक का, उसमें पाए जाएंगे। पैडी क्रॉप में पाए जाते हैं ये, और सीवेज में पाए जाते हैं। और ये बैक्टीरिया क्या करते हैं, जो है जो सेलुलोज होता है, अब जैसे कैटल जो होते हैं वो अपने घास फूस खाते हैं, भूसा खाते हैं, और उस भूसे में क्या होता है, सेलुलोज होता है। तो सेलुलोज का एनारोबिकली डिकम्पोजिशन कर देते हैं। जब एनारोबिकली डिकम्पोजिशन करते हैं तो डिकम्पोजिशन के बाद CO2 और CH4 गैस बनती है, जिसको हम मीथेन, CH4 और CO2 इनके कॉम्बिनेशन को हम बायोगैस बोल देते हैं। और ये चूँकि गोबर से भी बनाई जाती है, इसलिए इसको गोबर गैस भी कहते हैं। गोबर गैस का जो प्लांट होता है, मतलब इसका जो बनाने का जो यंत्र है वो इस तरीके का होता है। इसमें यहाँ पर एक टैंक होती है, ये होगा, इससे ये पाइप जाएगा, ये जाएगा यहाँ से हम डंग प्लस वाटर को मिक्स करके, और इसमें ये डाइजेस्टर है, भेजते हैं। और यहाँ पर इसमें एक टैंक होता है ये, और इसमें ये नोजल लगा होता है यहाँ पर। तो जब डंग और वाटर को इसमें डालते हैं तो एनारोबिकली यानी एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है, ये डिकम्पोज होता है डाइजेस्टर में, और CH4 एंड CO2 गैस उत्पन्न करता है, ये मीथेन गैस होती है। और इस गैस को हम यहाँ से ले जा करके घरों में ले जाते हैं, और घरों में खाना बनाने के लिए और लाइट उत्पन्न करने के लिए इसका यूज करते हैं। तो ये बायोगैस प्रोडक्शन हो गया ये। इसके बाद है माइक्रोब्स एज बायो कंट्रोल एजेंट। माइक्रोब्स एज बायो कंट्रोल एजेंट्स। तो यहाँ पर क्या करना है, इसमें हम जो फसलों को हानि पहुँचाने वाले कुछ इंसेक्ट्स होते हैं, इनको पेस्ट बोलते हैं, जैसे दीमक है, कैटरपिलर लार्वा हैं, इंसेक्ट हैं, ये क्या करते हैं, फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं। उनकी रूट्स को खा लेंगे तो जिससे क्या होगा, प्लांट सूख जाएगा। उनकी लीव्स को खाएंगे तो फसल का प्रोडक्शन कम हो जाएगा। तो ऐसे हानिकारक जो कीट होते हैं, जीव होते हैं, उनको पेस्ट बोलते हैं। उनको कंट्रोल करने के लिए हमारे पास 2 मेथड होती है, या तो हम केमिकल मेथड से उनको कंट्रोल करें, केमिकल मेथड, ठीक है, या दूसरा है बायोलॉजिकल मेथड। तो केमिकल मेथड्स में हम जानते हैं कि फसलों के ऊपर हम बहुत सारे केमिकल्स का स्प्रे करते हैं, जिससे फसलों में लगने वाले हानिकारक कीटों को मारा जाता है। लेकिन इससे हमारे जो है इंसेक्ट या कीट तो मर जाते हैं, लेकिन ये जो केमिकल्स हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं, जो डिकम्पोज नहीं होते, और जो है धीरे धीरे सॉइल में इकट्ठे होते रहते हैं, और वर्षा के जल के साथ ये क्या आते हैं, तालाब में आते हैं, और बायोलॉजिकल ऑक्सीजन या बायोलॉजिकल मैग्नीफिकेशन
के द्वारा जो लास्ट पोषी स्तर होता है उसमें उसकी मात्रा को बढ़ाते हैं, कंसंट्रेशन को अपना, और जिससे उस पर अधिक इफेक्ट पड़ता है। दूसरा, ये केमिकल्स क्या होते हैं, मतलब हमारे वातावरण को, एनवायरनमेंट को पॉल्यूटेड करते हैं, ठीक, जिससे मनुष्य को भी प्रभावित करते हैं ये। तो ये केमिकल्स क्या हैं, इंसेक्ट को तो मार देते हैं, लेकिन ये वातावरण के लिए हानिकारक होते हैं, जीवों के लिए हानिकारक होते हैं, इसलिए हमें इसका यूज नहीं करना चाहिए। फिर दूसरा जो मेथड है, बायोलॉजिकल मेथड है, इसमें हम क्या करते हैं, कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म का यूज हानिकारक कीटों को मारने के लिए या उनकी संख्या को कंट्रोल करने के लिए करते हैं, तब इस प्रोसेस को बायोलॉजिकल हम कंट्रोल बोलते हैं। इसमें हम मतलब एक जो हमारी लेडी बर्ड और ड्रैगन फ्लाई होती हैं, ड्रैगन फ्लाई को हेलीकॉप्टर कहते हैं, जो आपने देखा होगा बरसात के मौसम में उड़ती हैं, ठीक है ना। ये क्या करती है, मॉस्किटो के लार्वा को खा करके नष्ट कर देती हैं, जिससे मच्छरों की संख्या क्या हो जाती है, कम हो जाती है। दूसरा है, एक गैम्बूसिया फिश होती है, ये भी मच्छरों के लार्वा को खाती है, तो इस तालाबों में हम उनको छोड़ देते हैं और ये मच्छरों के लार्वा को खा करके मच्छर की संख्या को कम करती हैं। तीसरा है हमारा एक बीटी कॉटन, बैसिलस थ्यूरेंजेनेसिस, एक बैक्टीरिया होता है। ये क्या करता है, कॉटन के पौधों को खाने वाले इंसेक्ट या उनको हानि पहुंचाने वाले इंसेक्ट को ख़त्म कर देता है, जिससे कॉटन का प्रोडक्शन क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, ठीक है। तो ये हमारे कुछ बायोलॉजिकल कंट्रोल एजेंट थे, जिसमें मैंने बताया लेडी बर्ड और ड्रैगन फ्लाई, दूसरा गैम्बूसिया फिश, तीसरा है बीटी कॉटन, बैसिलस थ्यूरेंजेनेसिस बैक्टीरिया। ये मतलब कॉटन के प्लांट को हानि पहुंचाने वाले इंसेक्ट को मार करके उस प्लांट को इंसेक्ट के प्रभाव से मतलब साइड इफेक्ट से बचा देता है, जिससे कॉटन का मतलब जो प्रोडक्शन है वो बढ़ जाता है, ठीक है ना। आज इसमें इतना ही बता रहे हैं।